हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग HCF जिसको कि GCD या GCM कहते हैं इनको निकालना सीखेंगे और LCM भी निकालना सीखेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ये तीनों एक ही चीज़ हैं और एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि एक बार कॉन्सेप्ट में आपको रिवाइज करवा दूं, मुझे याद है मैंने पिछले क्लास में बताया था HCF चाहे GCD या GCM कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हमने दो नंबर्स लिए 144 एंड 198, तो वो हाईएस्ट नंबर निकालिए, हाईएस्ट नंबर वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 144 भी डिवाइड हो जाए और 198 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वही कहलाएगा HCF या GCD या GCM। और अब एलसीएम निकालने की बात है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका अर्थ है वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए, वो लोवेस्ट नंबर निकालिए जो लोवेस्ट नंबर 144 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 198 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो होगा एलसीएम। एक बार जरा अंतर को अच्छी तरह से समझिए। 144 एंड 198 का HCF या GCD या GCM निकालने का अर्थ है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। यहाँ पर आया ना टर्म हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिस संख्या से, जिस नंबर से 145 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और जिससे 198 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी कि 144 भी उस बड़ी नंबर से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, 198 भी उस बड़ी संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर यहाँ भी जीरो बचे, रिमाइंडर यहाँ भी जीरो, कंप्लीट डिवाइड किया, यही अर्थ है। तो वो वाला जो नंबर होगा, ये वाला, यही HCF होगा जिसको कि हम लोग GCD या फिर GCM भी कहते हैं। और LCM निकालने का अर्थ हुआ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो 144 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और जो 198 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी कि ये जो नंबर हमने निकाला है, ये वाला छोटी से छोटी संख्या, इसको 144 से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो है और इसको 198 से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो है, ऐसा। तो ये कहलाएगा हमारा LCM। तो इन HCF और LCM इन दोनों को निकालने के लिए दो मेथड्स हमारे पास, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है वो पूरा नाम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम दोनों ही मेथड से HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो इसी नंबर को हम लोग निकाल रहे हैं, 144 और 198 को निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आइए निकालते हैं, वेरी इजी है। 144 है ना और 198 का निकालना हमको, तो हम क्या करें कि 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। लास्ट क्लास में हमने सिखाया था आपको प्राइम नंबर से निकालना है। प्राइम नंबर बताया था ना, वो नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो हमेशा शुरुआत छोटे नंबर से ही करते हैं
डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यूज करते हैं, है ना, कि किससे डिवाइड होगा किससे नहीं डिवाइड होगा चेक करने के लिए। तो ये तो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा कि लास्ट डिजिट क्या है, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 144 को डिवाइड कितना आएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 डिवाइड हो गया। यहाँ पर फिर 2 आया, यानी कि फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से 36 को डिवाइड करते 18 आएगा। यहाँ फिर 8 आ गया, 2 से डिवाइड होगा, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी तरह से 198 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 9 जा 18, 1 पर 8 18, 2 9 जा 18। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये डायरेक्ट 11 से ही होगा, 11 1 जा 11 हो गया। अब सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हम लोग लिख लें। 144 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये हैं 2 कितनी बार है जी, 1 2 3 4 टाइम्स 2 का पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया 1 2, तो 3 का पावर 2 हो गया। अब इसका लिखें 198 का एक प्राइम नंबर है 2, एक ही बार आया है तो पावर 1 इंटू पावर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा फैक्टर जो है 3, ये कितनी बार आया 2 टाइम्स तो पावर 2 इंटू 11, एक ही बार आया है तो पावर 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख लिए। अब हमको निकालना इसमें HCF, जिसको कि GCD या GCM भी कहते हैं। HCF क्या करेंगे, वो सारे फैक्टर्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में एक तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 लिख लेंगे हम लोग, इंटू 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो 3 लिख लेंगे। 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें है इसमें नहीं है, तो जो दोनों में हो वही वाला फैक्टर लिखेंगे और उसका लोवेस्ट पावर लिखेंगे। अब 2 का पावर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 है तो लोवेस्ट पावर क्या होगा 1, तो 2 का पावर 1 लेंगे। 3 का पावर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है तो लोवेस्ट पावर 2 ही हो गया, तो 3 का पावर 2 ले लेंगे। 2 का पावर 1 क्या हो गया 2 इंटू 3 का पावर 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 2 9 जा 18। ये हमारा आंसर हो गया, ये HCF हो गया, इसको GCD या GCM भी कहेंगे। अब बारी आ गई LCM निकालने की। LCM कैसे निकालेंगे, सारे फैक्टर्स लिखेंगे जो जो यूज हुए हैं। ध्यान देना HCF में उन्हीं फैक्टर्स को लिख रहे थे जो दोनों में हैं, यानी कि जितने सारे नंबर्स यहाँ पर सीरीज में दिए हुए हैं, जितने सारे नंबर्स का HCF आपको निकालना है, उन सभी नंबर्स में जो आया हुआ फैक्टर है वही लिखेंगे, यानी कि जो सभी में कॉमन है वही लिखेंगे, जो सभी में कॉमन नहीं है वो नहीं लिखेंगे। जबकि जब LCM निकालेंगे तो सारे के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, चाहे वो सभी में कॉमन हो या नहीं हो। तो यहाँ पर एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 3 है और तीसरा फैक्टर 11 है। नोट कर लिया। अब इस बार इन सभी का हाईएस्ट पावर लिखेंगे, बड़ा वाला पावर लिखेंगे हम लोग। 2 का पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 है तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 4, तो हम हाईएस्ट पावर 4 लेंगे। 3 का यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ भी 3 का पावर 2 यानी कि हाईएस्ट पावर 2 ही रह गया, ये लिखेंगे। 11 का पावर यहाँ पर 1 है, वही हाईएस्ट है, 1 हो गया। अभी क्या हो गया 2 का पावर 4 करते गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना पावर होता है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 3 स्क्वायर कर दोगे 3 इंटू 3 पावर 2 है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 3 इंटू 3 क्या होता है 3 3 जा 9 इंटू 11 का पावर 1 11 इज इक्वल टू, अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 16 9 जा 144 इंटू 11। रफ का सहारा ले लें, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो हम रफ का सहारा ले सकते हैं। रफ का सहारा लेने में कभी भी शर्माना हिचकिचाना और झिझकना नहीं है, फटाफट ले लेना है।
16 9 जा हमारा 144 आया था। 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 48 का 8 कैरी 4 ना, 11 जो है 11 और 4 15 है। ये आंसर हो गया 1584। ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर एचसीएफ और एलसीएम निकाला किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड से हमने यहां पर एचसीएफ और एलसीएम निकाला। अब इसको निकालना हम लोग सीखेंगे किससे, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले एचसीएफ निकाले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 144 और 198, इन दोनों में छोटा कौन है, 144 है। इसी 144 से 198 को हम लोग डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम में जाएगा ये 144, यहां सब्ट्रैक्ट करके लिखते हम लोग 8 - 4 4, 9 - 4 5, 1 - 1 0। लिखने की जरूरत नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। 54 रिमाइंडर आया। अब इस 54 से इस 144 को डिवाइड करेंगे। अब ये कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 108 सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, इधर से बोरो ले लेंगे तो 14, 14 - 8 6, यहाँ बच गया 3, 3 - 0 3, 1 - 1 0, यानी कि नहीं लिखेंगे तो क्रॉस कर देंगे। अब इस 36 से हम लोग डिवाइड करेंगे इस 54 को। अब 1 टाइम में जाएगा 36 ही आएगा। 54 - 36 18 बचेगा। अब इस 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे इस 36 को। 18 2 जा 36, 36 - 36 0। और ये प्रोसेस हम लोग तब तक कैरी करेंगे जब तक कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। 0 आ गया छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, जिसको कि GCD या GCM भी कहते हैं, जो लास्ट डिवाइजर है वही HCF होता है। लास्ट डिवाइजर क्या है, 18। आखिरी बार हमने 18 से ही भाग दिया ना, तो वही हमारा HCF हो गया। HCF इज इक्वल टू 18, ये आंसर हो गया। अब हम लोग एलसीएम निकालें। एलसीएम कैसे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 144 198 एक साथ ले लेंगे और एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। 2 से ये हो जाएगा 72 और ये 2 9 18, 2 9 18 99। अब 2 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला प्राइम नंबर लेंगे 3, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 72 को डिवाइड कर कितना आएगा 24, और इसको डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। फिर 3 से दोनों डिवाइड होंगे, 3 8 जा 24 और 3 11 जा 33। अब ये कुछ भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे। LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू ये वाला 3 इंटू ये 8 इंटू ये 11। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करने के लिए हो सकता है रफ का भी सहारा लेना पड़े, तो ले लेंगे हम लोग। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 8 जा 144 इंटू 11। 144 को 11 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 1584। यही हमारा आंसर हो गया। तो
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF हमारे 18 आया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF 18 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारा LCM 1584 आया और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमारा LCM 1584 आया। यहाँ जो मेथड हमने फॉलो किया, ये मेथड का नाम क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जब क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम नहीं लिखा है तो हमें जो आसान लगता है हम उसी मेथड से बनाएंगे। हमें आसान लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम इससे बनाएंगे, अगर हमें आसान लॉन्ग डिवीजन मेथड लगता है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम लिख दिया कि फाइंड द HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। फाइंड HCF और LCM बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसी मेथड से निकालना पड़ेगा और हमको इसी से गुजारा करना होगा। तो अब आपको बात क्लियर हो गई है। इसके लिए अब जरूरत है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो अब मैं आपको एग्जाम इसमें बता दूं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए। इसमें तो आपके बुक में एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, उसके बाद है एग्जाम्पल 5 भी है, एग्जाम्पल 6 भी है ना, और उसके बाद एक्सरसाइज 2D है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 24 तक ये है। उसके बाद फिर आपके एग्जाम्पल्स आ गए, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और उसके बाद फिर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2E में क्वेश्चन नंबर 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ये हैं। इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी इस पे कमांड होगा, और फिर जो कुछ डाउट कन्फ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अब रह जाते हैं। क्वेश्चन कौन से छोड़े? मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़े हैं। हालांकि उन वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कुछ नहीं करना है, HCF और LCM ही निकालना है। पर अभी आप पहले सिर्फ इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी नंबर्स दिए गए रहते हैं, जितने भी चाहे नंबर्स दिए गए हों, इन नंबर्स का जब हम लोग HCF निकालते हैं, जिसको कि GCD या फिर GCM भी बोलते हैं ना, तो क्या होता है, ये जितने भी गिवन नंबर्स है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है ना, जो इसमें सबसे छोटा नंबर है, या तो उसके बराबर आता है HCF या उससे छोटा आता है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। यहां जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है HCF उससे या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है। और ठीक उसी तरह से जब हम लोग LCM निकालते हैं तो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, इन सभी नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर,
ना, जो सबसे बड़ा नंबर है एलसीएम उस सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। यानी कैल्शियम जो आएगा इसमें दिए गए नंबर से जो सबसे बड़ा होगा उसके बराबर होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा, ये ध्यान देना है। अब इसके आगे का जो भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।